जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम ऊतक को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम सिंड्रोम को पढ़ चुके थे। बता दिया था गुणसूत्रों में अगर कोई कमी बड़ी होती है तो जो विकार आता है उसी को क्या कह देते हैं, सिंड्रोम कह देते हैं। इसमें पढ़ने वाले हैं ऊतक। ऊतक क्या है, जैसे मैंने आपको कोशिका बता दिया था, तो कोशिका का मैंने आपको इस प्रकार समझा दिया था कि कोशिका है सर्वप्रथम सबसे छोटी इकाई मानव की क्या है, कोशिका है। और कोशिका मिलके क्या बनाता है, ऊतक मिलके बनाता है। क्या बनाता है, ऊतक। और ऊतक मिलके क्या बनाता है, जैसे इसमें ऊतक मिलके क्या बना रहा था, मांसपेशी। मांसपेशी, ठीक है। अब इसी को मैंने पीछे जब कोशिका बताया था तो आपको समझाया था, जिस प्रकार इसका जैसे मैंने तुलना की थी, मानव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। उसी प्रकार मैंने जैसे घर की कोई सबसे छोटी इकाई क्या बता दी थी, ईंट बता दी थी। ईंट से क्या बना दी थी मैंने, ईंट मिला के क्या बना दी थी, दीवार बना दी थी। क्या बना दी थी, दीवार बना दी थी। और दीवार से मिलके क्या बना दिया था, कमरा बना दिया था। क्या बना दिया था, कमरा बना दिया था। कमरा मिलके क्या बना दिया था, घर बना दिया था। इसी प्रकार कोशिकाएं जब मिलकर क्या बना देती हैं, ऊतक मिलके बना देती। क्या बना देती हैं, ऊतक मिलके बना देती। अब ऊतक, अब इसमें हम ऊतक को ही समझने वाले हैं। और जब ऊतक मिलके क्या बना देते हैं, मांसपेशियां बना देते। मांसपेशियां मिलकर क्या बना देती हैं, शरीर का निर्माण कर देती हैं। इसी प्रकार हम अब किसको पढ़ने वाले हैं, ऊतक को पढ़ने वाले हैं। अब ऊतक को देखो, ऊतक को कहते हैं टिश्यूज। क्या कहते हैं, ऊतक को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब देखो ऊतक होता क्या है, जब समान कोशिकाएं जब समान कोशिकाएं क्या बना ले, एक समूह में मिल जाएं, यानी कि जुड़ जाएं, आपस में जुड़ जाएं, समूह बना लें, तो उसी को क्या कह देते हैं, ऊतक कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ऊतक। जैसे ये कोशिका है, एक ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका मिलके जब सभी ये मिल जाए तो क्या बन जाता है, ऊतक बन जाता है। क्या बन जाता है, ऊतक। और ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। और ऊतक, इसका अगर जनक कहा जाए, ऊतक का जनक तो मार्सेलो है। कौन है, मार्सेलो। ये पीछे का नाम याद करना कोई जरूरी नहीं है, कठिन है। मेलपिग्नी लिखा हुआ है, मेलपिग्नी लिखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है। इतना आप इतना मार्सेलो याद रखना, पीछे वाला शब्द याद करने की कोई जरूरत नहीं। इन्हें इसका ऊतक का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ऊतक का जनक किसे कहा जाता है, मार्सेलो को कहा जाता है। लेकिन ऊतक शब्द का प्रयोग अगर पूछा जाए, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अभी हाल फिलहाल में अब जो एग्जाम आपकी रेलवे की एग्जाम होने वाली है, तो उसमें बायोलॉजी से भर भर के क्वेश्चन पूछने वाला है। अगर आपको बायोलॉजी बहुत ही अच्छी करनी है, आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, जो भी मैंने इससे पहले वीडियो बना दिए हैं और भी बना रहे हैं, आगे जो भी आगे वीडियो है वो आप बहुत ध्यान से देख लें, तो आपकी शायद ही बायोलॉजी में कोई सवाल आपका कटे। आपका प्रत्येक सवाल क्या होगा, सॉल्व होगा। तो अब देखो, इसका जनक मार्सेलो को कहा जाता है, लेकिन इस ऊतक का शब्द का प्रयोग मेयर ने किया था। और ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले ऊतक का विकास किसमें हुआ था, सिलिंडेटा संघ में, हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। किसमें हुआ था, हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। अब ये देखो, सिलिंडेटा संघ क्या होता है, जैसे हम लोगों में जो विभाजन होता है, किंगडम यानी कि विभाजन, आगे जो विभाजन बताएंगे, सिलिंडेटा है, पेरीफेरा है और आर्थ्रोपोडा है, तो ये सब आगे वाला चैप्टर है। तो इस कारण आपको आगे बताएंगे। सिलिंडेटा है, उसमें क्या होता है, ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन, जिसमें भोजन पकड़ने के लिए एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है। जैसे इसमें हाइड्रा आ जाएगा, जेलीफिश आ जाएगा। आप लोगों ने ये ऐसा चित्र देखा ही होगा, उल्टा कछुआ नुमा, ऐसे ऐसे धागे वाला, ठीक है। तो जेलीफिश का देखा होगा। तो ये क्या करते हैं, ये जो सिलिंडेटा संघ हाइड्रा जेलीफिश होती है, वो किसी जीव से भोजन, सबसे पहले ऊतक किसमें देखा गया था, वो देखा गया था सिलिंडेटा संघ में, हाइड्रा जेलीफिश में। किसमें देखा गया, सिलिंडेटा संघ में, हाइड्रा जेलीफिश में। अब ऊतक का प्रकार अगर देखा जाए तो ऊतक कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। आपको कैसे याद रखोगे, ऊतक ऐसे ही तो लिखते हैं ऊतक, अच्छा गिन लो, 4 ही हो जाएंगे, 1 2 3 और कितने हो गए, 4। तो प्रकार भी इसके कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, प्रकार कितने हो जाते हैं, ऊतक के 4 हो जाते हैं। पहला इसका प्रकार आ जाता है पेशीय ऊतक, मस्क्यूलर क्या आ जाता है, ऊतक आ जाता है। क्या आ जाता है, मस्क्यूलर ऊतक आ जाता है। शरीर की सभी मांसपेशियां किससे मिलकर बनी होती हैं,
इसमें देखो पेशीय ऊतक में ध्यान से समझना है, जितनी भी शरीर की मांसपेशियां हैं वो सभी किससे मिलकर बनी है? कौन से? पेशीय ऊतक से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? पेशीय ऊतक से मिलकर बनी है। और शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या की बात की जाए वो 639 है। कैसे हैं? 639। आप याद रखना ऐसे मांसपेशियां, अब वैसे अगर याद 639 याद करने जाओगे तो नहीं याद होगा, आप ऐसे याद रखना 639। ठीक है, ऊतक कितने हैं? 639। वो मांसपेशियां कितनी हैं? 639। इसके बाद जो हम मांसपेशियों वाला पेशीय तंत्र ही पढ़ाने वाले हैं, लेकिन इसके ऊतक को ध्यान से समझ लेना है। देखो ऊतक में क्या हो गया, तो पहला पेशीय ऊतक बता दिया। पेशीय ऊतक में मांसपेशियां मिलकर बनी होती हैं और ये इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 639 होती है। और इनके बीच एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। जिनके बीच जो अभी आपको जब बताएंगे हम, जो हड्डी वाला चैप्टर है, कंकाल तंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे जो हड्डियों के बीच साइनोवियल लिक्विड भरा होता है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो तभी बता देंगे, यहाँ पे बताना थोड़ा, अभी अगर उसमें बताने चले जाएंगे तो ये टॉपिक छूट जाएगा। तो ये हो गया पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक आप याद रखना, पेशीय ऊतक की सभी मांसपेशियां मिलकर बनी होती हैं। कुल मांसपेशियों की बात की जाए तो 639 है। सबसे पहले ऊतक किसमें देखा गया था? तो ऊतक किसमें देखा गया था? सिलेंड्रेटा संघ में देखा गया था, हाइड्रा जेलीफिश में देखा गया था। ठीक है, तो इसके बीच एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है तंत्रिका ऊतक। क्या आ जाता है? तंत्रिका ऊतक। जितना भी दिमाग है या स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, क्या है? मेरा जो दंड है या दिमाग, वो किन वो कोशिकाओं से, जो ऊतक है वो किससे मिलकर बना होता है? वो तंत्रिका ऊतक से मिलकर बना होता है। किससे? तंत्रिका ऊतक से। मैंने बता दिया कोशिका से मिलकर बना ऊतक। अब ऊतक से मिलकर जब कई ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, ये कौन सा आ जाएगा? तंत्रिका ऊतक। नर्वस ठीक है, टिश्यूज आ जाएगा। और नर्वस टिश्यू में क्या हो जाएगा? जो नर्वस टिश्यू होता है उसका क्या बना होता है? मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड बना होता है। ये क्या करता है? हमारे सूचनाओं का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। क्या करता है? ये हमारी सूचना, जितने भी शरीर में सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं? याद रखना, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती हैं। नर्वस टिश्यूज के कारण होती हैं। किसके कारण? नर्वस टिश्यू का। अब इसका क्या बना होता है? मस्तिष्क बना होता है, मेरुज्जु बनता है। जितनी भी सूचना है वो सब कहाँ से जाती है? इसी तो जाती है। आप लोगों ने देखा, अगर किसी की मेरुज्जु टूट जाती है या तो कोई यहाँ से कोई नस हो जाए और उसका हाथ एक है तो ऐसा का ऐसा, यहाँ तो बने रहेगा ऐसा ऐसा, अपने शरीर भी कंट्रोल नहीं कर पाता है कहीं, तो वो सब किससे? तो ये समझना है तंत्रिका ऊतक किससे हो जाएगा? नर्वस सिस्टम, इसका मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड बना होता है। यह सूचनाओं का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। और कोशिका विभाजन इसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर सर में चोट लग जाए तो सर में चोट लग जाने से कभी जल्दी एकदम सही नहीं होती है ज़्यादातर। इसी कारण जितना भी पुलिस है, पुलिस को कोई शौक नहीं लगी हुई है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए कहती है कि पुलिस क्या कहती है? हेलमेट लगाओ। हेलमेट के इस कारण लगवाती है अगर सर में चोट नहीं लगेगी, क्योंकि सर में कोशिका विभाजन होता नहीं है और इतनी जल्दी सर में चोट सही नहीं होती है। तो कई लोगों का जितना भी एक्सीडेंट होता है वो सर में चोट लगने के कारण ही उनकी क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। तो कौन सा दिमाग में कौन सा अगर ऊतक पूछ दिया जाएगा? तंत्रिका ऊतक पूछ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक। मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। सूचनाओं का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसके बाद आ जाता है, दो प्रकार हो गए। पहला क्या बता दिया था? पेशीय ऊतक, जितनी शरीर की मांसपेशियां बता दी। तंत्रिका ऊतक, ये ब्रेन, और क्या बता दिया था? स्पाइनल कॉर्ड बता दिया था। ठीक है, और ये क्या करता है? सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। इसके बाद आ जाता है सहयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। सभी जितने भी शरीर के सभी अंग हैं, सभी को अंगों को जोड़ने, आपस में जोड़े रहता है। कौन सा? सहयोजी ऊतक। कौन सा जोड़े रहता है? सहयोजी ऊतक आपस में इनको क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। इसमें आज आपका आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा? इसमें अस्थि आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा? रक्त आ जाएगा। उसको क्या आ जाएगा? लसिका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा। अब देखो अस्थि समझ लो। अस्थि देखो क्या होता है? जितना भी शरीर आपका जुड़ा हुआ है वो सब किसके साथ? देखो देख लो, आप ऐसे ही एहसास कर लो, जो भी जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? अस्थि से ही तो जुड़ा हुआ है। अस्थि में क्या भरा हुआ है? ऊपर से नीचे कौन जोड़ रहा है? रक्त जोड़ रहा है, लसिका जोड़ रहा है। ठीक है, तो समझ गए सहयोजी ऊतक। समझ गए सहयोजी ऊतक जो शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है वो हो जाता है सहयोजी ऊतक। अब इसका काम क्या होता है? ये तो सूचनाओं का आदान प्रदान करता था। ये क्या करता है? शरीर के जब भी आपका मांस, जैसे ब्लड जब भी चलता रहता है तो शरीर का
टेम्परेचर हमेशा एक सादा, जब भी कोई चीज़ गति करती तो वो हमेशा कैसी रहती, गर्म रहती है। तो इसी प्रकार शरीर में जब ब्लड चलता रहता है तो इसी के कारण जब ब्लड चलता रहता है शरीर कैसा रहता है, गर्म। तो ये जो संयोजी ऊतक है वो शरीर का क्या करता है, तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता रहता है। कौन, संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है, कौन, संयोजी ऊतक, कनेक्टेड टिश्यू। अब ये तो हो गया संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के बाद आ जाता है उपकला। कौन सा आ जाता है, उपकला ऊतक, एडिपोज, यानी कि एपिथेलियल आ जाता है। क्या आ जाता है, एपिथेलियल। एपिथेलियल उपकला ऊतक, इसका देखो क्या बना होता है, बसा बना होता है। क्या बना होता है, बसा। अब जो भी त्वचा है और त्वचा के अंदर की जो लेयर है वो किससे मिलकर बनी है, बसा से। किससे मिलकर बनी है, त्वचा के अंदर के पाया जाता है यह किसका निर्माण करता है, बसा का निर्माण करता है। और शरीर में बसा का होना जरूरी है, क्योंकि जो भी विटामिन हैं वगैरह वगैरह वो सभी किसमें, बसा में ही खुलते, क्या होते हैं, घुलते हैं। तो अब अगर शरीर में बसा नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें फैट नहीं घुल ही नहीं पाएंगे, और भी जो भी है वो तत्व किसमें घुल नहीं पाएंगे। कुछ तत्व जैसे विटामिन, हम कहते हैं अधिक विटामिन भी बता दिए थे, ए डी ई के, ये किस में घुलते हैं, बसा में ही घुलते हैं। तो बसा में जो विटामिन घुलते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए, बसा होना चाहिए शरीर में। शरीर में बसा अगर नहीं होगा तो ये विटामिन घुलेंगे नहीं। तो आप खाएंगे बकरी की तरह और रहेंगे एकदम, रहेंगे लकड़ी की तरह। तो अगर शरीर में बसा नहीं है, जिसके बसा शुरुआत हो जाता है फिर उसका लगातार बढ़ता ही रहता है। अगर जिसे भी बसा शुरुआत हो गया, उसके शरीर में बसा अगर रुक गया तो फिर वो लगातार देखा मोटा थोड़ा थोड़ा हो, फिर वो मोटा ही होता चला जाता है। समझ में आया। तो बसा का होना जरूरी है। अब ये बसा करता क्या है, यह देखो बसा, आप देखो इस उपकला ऊतक में बसा को संग्रहण करता है और ऊतकों के बीच जो स्थान रह जाता है उसे क्या करता है, ये बसा ही क्या करता है, पूर्ति करता है। समझ में आया, क्या करता है, बसा ही क्या पूर्ति करता। अगर किसी में बसा की कमी हो जाएगी तो उसके क्या पड़ जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं। अब आपके तो अभी तो नहीं है, जितने भी आपने बुजुर्ग लोग देखे होंगे उनके हाथ पैर में क्या पड़ जाती हैं, झुर्रियां, चेहरे पे क्या पड़ जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं। वो किसके कारण पड़ जाती हैं, बसा के कारण। और बसा किससे मिलकर बना होता है, उपकला ऊतक या एडिपोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब जहां भी बसा खत्म होगा तो वहां क्या पड़ जाती हैं, झुर्रियां। तो आप कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना, आपका कभी भी देखा होगा आप लोगों ने प्रैक्टिकल, जहां भी जॉइंट होता है और जॉइंट पे बसा रुकेगा नहीं, बाकी तो इधर बसा हुआ है, बसा यहाँ पे है तो हमें चोट भी कम लगती है, यहाँ पे बसा है तो यहाँ पे जहां भी बसा होगा वहां चोट और हमारे क्या करता है, बाहरी आघातों से हमें क्या कर देता है, बचा देता है बसा। लेकिन जॉइंट पे बसा कभी नहीं पाया जाता। तो जॉइंट में आपको हर हाल में झुर्रियां दिखेंगी। आपके जो भी जॉइंट है, तो नहीं तो आप जॉइंट देख लें, आपका हमेशा आपको क्या दिखेंगी, झुर्रियां। जैसे मान लो यहाँ पे जॉइंट है तो आपको यहाँ पे देखो झुर्रियां दिख रही होंगी, ये झुर्रियां दिखेंगी आपको, देखो झुर्रियां दिख रही हैं ये आपको। तो ये झुर्रियां दिखेंगी, जहां भी बसा की क्या होगी, कमी होगी, वहां पे क्या होगा, आपको झुर्रियां दिखेंगी। जैसे ही बसा कम हो जाएगा वैसे क्या हो जाएगा, झुर्रियां दिखने लगेंगी। बसा हमें क्या करता है, बाहरी चोट से बचा देता है। और महिलाओं में देखा जाए पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, बसा अधिक होता है। तो महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा बसा अधिक होता है। महिलाओं का इसी कारण शरीर कैसा रहता है, चिकना रहता है। और महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक गर्मी झेल सकती हैं, वो अधिक सर्दी को झेल सकती हैं। तो आप लोगों ने शादी या बारात में देखा होगा, कभी कभी महिलाएं जाती हैं तो देखा एक ही कपड़े पहन के, वो लंबा बड़ा वाला 52 गज का सामियाना चलता है, उसे ओढ़ के लगातार घूमती रहती हैं। ठीक है, बहुत ही कम, आधे से ज्यादा तो उनका आंख खुला ही रहता है। और इतनी सर्दी में, और उसी में उनके साथ जो आदमी उनका पति जाएगा और वो सर्दी, कान वगैरह वगैरह सब ढके और बढ़िया सा कोट वोट सब कुछ पहन के अपने को पूरा ढका रहेगा। लेकिन जबकि वही महिला केवल एक ही कपड़े में 52 गज का सामियाना वाले से उससे ही काम चलाती रहेंगी। तो उनमें महिलाओं में क्या होता है, बसा, जिसमें बसा ज्यादा होगा उनको सर्दी क्या लगेगी, कम लगती है। कम यानी कि पुरुषों की अपेक्षा क्या लगती है, कम लगती है। अब देखो जिसमें बसा ज्यादा होगा उसका शरीर भी कैसा होगा, चिकना होगा। जब भी आप किसी महिला को पकड़ेंगे या टच करेंगे तो महिला का आपका टच आपको बहुत चिकना महसूस होगा। कैसा होगा, चिकना महसूस होगा। और पुरुषों में देखा जाए तो बसा क्या होता है, कम होता है। तो पुरुषों का हमेशा शरीर आपको गठीला मिलेगा, खुरदुरा मिलेगा। जब भी किसी पुरुष का आप हाथ या पकड़ते हैं तो आप चेक करेंगे तो उसका पुरुष कैसा मिलेगा आपको, गठीला उसका आवास होगा। कैसा होगा, गठीला आवास होगा। और महिलाओं को चिकना आवास होगा। ठीक है, और
जिसमें बसा ज्यादा होगा वो मोटा ज्यादा दिखाई देगा, और जिसमें बसा कम होगा वो पतला दिखाई देगा लेकिन एकदम गठीला। अब देखा जाए मैला देखी होगी, कोई मैला देखो 80 की लेखी, आप कितने की लेखी 80 केजी की क्या देखो मैला देखो, और 80 केजी का पुरुष देखो, तो ये मैला आपको बहुत मोटी दिखाई देगी, और जबकि पुरुष देखेंगे तो पुरुष आपको एकदम पतला पतला दिख जाएगा, लेकिन महिला 80 केजी की बहुत ही ज्यादा मोटी दिखाई दे। इसी कारण किसके कारण दिखाई जाती है, वो फैट के कारण। और फैट किससे मिलकर बना होता है, उपकला ऊतक एडिपोज से मिलकर बना होता है। चार ऊतक के प्रकार बता दिए, चारों का इसमें कौन सा बताया, एडिपोज। तो बसा क्या देखो, पहला किसके बना होता है, शरीर की सभी मांसपेशियां, इसके बाद आता है तंत्रिका तंत्र, ये पेशीय ऊतक बता दिया। फिर तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड बना होता है, शरीर का सूचना को आदान प्रदान, संयोजी टेसक सभी अंगों को जोड़ के रखता है, ठीक है। और तापमान को कौन नियंत्रित करता है, संयोजी ऊतक उपकला ऊतक। इसमें क्या बसा बना होता है, बसा में क्या हमारे शरीर को बाहरी आघातों से क्या करता है, ये बचाता है, बसा हमें बाहरी आघातों से बचा देता है। महिलाओं में बसा अधिक होता है, पुरुषों में बसा क्या होता है, कम होता है। इसके बाद देख लेते हैं पेशीय तंत्र, देख लेते हैं क्या देख लेते हैं, पेशीय तंत्र। अब ये हटा देते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसके बाद दूसरा पेशीय तंत्र लेके आते हैं।